दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। ओम प्रकाश अपने नौकर रोहन को कहता है कि रोहन, तुम घर पर जाओ और दोपहर का खाना यहीं पर ले आओ, क्योंकि आज मैं खाना लाना जो है भूल चुका हूँ। और इस तरह से रोहन नौकर अब अपनी मालकिन वंदना के घर पर दोपहर का खाना लेने के लिए आ जाता है। जैसे ही नौकर रोहन घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी मालकिन वंदना देवी, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास की होती है, वो बाथरूम से नहा कर निकली थी और उसके कपड़े बिल्कुल भीग चुके होते हैं। अब रोहन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो वंदना के भीगे हुए शरीर पर उसकी नजर पड़ जाती है और इसके बाद रोहन अपनी इस मालकिन को देखकर दंग रह जाता है। रोहन अपनी मालकिन की खूबसूरती और उसकी सुंदरता और उसकी जवानी को ऊपर से नीचे की तरफ निहारने लगता है, लेकिन इसकी मालकिन वंदना इससे 4 कदम आगे होती है। वंदना सोचती है कि घर में कोई भी नहीं है, इस बात का फायदा उठा लिया जाए, और इस तरह से वंदना अपने नौकर रोहन को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम में जाने के बाद नौकर के सामने अपने बदन से कपड़े उतारना शुरू कर देती है। और इसके बाद इस घटना में क्या होता है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमय घटना बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत शहर से। बागपत शहर के अंदर ही एक रामगढ़ नाम का मोहल्ला होता है। इसी मोहल्ले में रहने वाला ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 48 साल के आसपास की होती है। ओम प्रकाश की एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसकी बनती नहीं थी, जिसके कारण दोनों का तलाक हो जाता है। पहली पत्नी उसको तलाक देकर अपने बेटे को साथ में ले जाती है। ओम प्रकाश अपने घर पर अकेला रहता है, लेकिन ओम प्रकाश अच्छे खासे पैसे कमाया करता था, क्योंकि ओम प्रकाश का अपना एक मेडिकल स्टोर होता है, यानी कि दवाइयों की दुकान होती है। दवाइयों की दुकान पर अच्छी खासी सेल हो जाती थी, जिसके चलते उसके पास महीने में 50 से 60 हजार रुपये आ जाया करता था। और इस तरह से ओम प्रकाश अब सोचने लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और इस तरह से जो पड़ोसी जन होते हैं उसकी शादी एक विधवा महिला के साथ करवा देते हैं। उस विधवा महिला का नाम वंदना होता है। वंदना की उम्र 32 साल के आसपास की होती है, देखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला होती है। और इस तरह से ओम प्रकाश और वंदना की जब शादी हो जाती है तो शादी को लगभग 2 महीनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन वंदना अपने पति से यानी कि ओम प्रकाश से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि ओम प्रकाश अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया करता था, यानी कि अपनी पत्नी को वो खुश नहीं कर पाता था। इस वजह से दोनों के बीच जो दरारें हैं वो पड़नी शुरू हो जाती हैं। लगभग 1 महीने का वक्त और बीत जाता है। वंदना आखिरकार कब तक इंतजार कर सकती थी। वंदना जवान थी, खूबसूरत थी। वंदना बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देती है। वंदना सोचने लगती है कि मुझे बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, कोई हैंडसम नौजवान लड़का देख लेना चाहिए। और इस तरह से वंदना एक हैंडसम नौजवान लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश की दुकान धड़ल्ले से चलने लगती है। उसके पास काफी ज्यादा कस्टमर आने लगते हैं। ओम प्रकाश परेशान हो जाता है। परेशान होकर वह एक दिन अपनी पत्नी को कहने लगता है कि वंदना, मेरे दुकान पर जो है काफी ज्यादा कस्टमर आते हैं, मैं परेशान रहता हूँ और मुझे अब एक नौकर रख लेना चाहिए। और इस तरह से वंदना अब सोचने लगती है कि नौकर एक ऐसा लड़का देखना चाहिए जो दुकान पर भी काम कर सके और वो मेरे घर का भी काम संभाल सके। इस तरह से अब वंदना अपने पति ओम प्रकाश को कहने लगती है कि कोई ऐसा नौकर देख लो जो अच्छा खासा जल्दी जल्दी काम करने वाला हो, कोई लड़का ही देख लेना, कोई अपनी उम्र का मत देखना। और इस तरह से ओम प्रकाश भी नौकर की तलाश करना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी वंदना भी किसी नौकर की तलाश करना शुरू कर देती है। एक दिन वंदना सब्जी खरीदने के लिए बाजार में चली जाती है और बाजार में जाकर वह एक लड़के को देखती है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन सब्जी बेचा करता था। रोहन को देखने के बाद अब वंदना सोचने लगती है कि ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। रोहन की उम्र यही कोई 18-19 साल के आसपास की होती है। और इसके बाद वंदना रोहन के पास चली जाती है, उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कितने पैसे कमा लेते हो सब्जी बेचकर। तभी रोहन उस महिला को देखना शुरू कर देता है।
रोहन जैसे ही उस महिला की खूबसूरती, उसकी जवानी, उसकी सुंदरता को देखता है तो रोहन उसको देखकर दंग रह जाता है। अब ये महिला वंदना भी उस लड़के को अजीब तरीके से देखते हुए कहने लगती है कि तुम ये कामकाज करना छोड़ दो और मेरे घर पर नौकरी करो, हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। तभी रोहन कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अच्छे खासे पैसे दोगे तो मुझे ये काम करने की जरूरत भी नहीं है। वंदना उसको कहती है कि तुम्हें 10,000 रुपये महीना दे दिया करेंगे। लड़का रोहन बेहद खुश हो जाता है और इस तरह से वंदना अब उस लड़के रोहन को लेकर अपने घर पर आ जाती है। शाम के समय अपने पति ओम प्रकाश से मिलवा देती है। ओम प्रकाश को भी लड़का ठीक ठाक लगता है और इस तरह से ओम प्रकाश इस लड़के रोहन को अपनी दुकान पर नौकरी करने देता है। ये लड़का हर रोज सुबह के समय ओम प्रकाश के दुकान पर आया करता था, कामकाज निपटाकर शाम के समय अपने घर पर चला जाया करता था। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। जब से रोहन इसकी दुकान पर काम करने के लिए आया था तब से ओम प्रकाश की दुकान और भी अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाती है। अब कस्टमरों की भी लाइन लगी रहती थी और एक दिन आखिरकार ऐसा भी आ जाता है जिसमें दोपहर के 12 बजे के आसपास जो ओम प्रकाश होता है उसके पास बहुत सारे कस्टमर एकदम आ जाते हैं। जैसे ही कस्टमर ज्यादा आते हैं तो ओम प्रकाश अपने नौकर रोहन को कहता है कि रोहन, आज मैं सुबह खाना लाना भूल गया हूँ। मैं हर रोज दोपहर का खाना यहीं पर लेकर आता था लेकिन आज मैं भूल चुका हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी मालकिन से दोपहर का खाना यहीं ले आओ। और इस तरह से रोहन बेहद खुश हो जाता है। रोहन इसके बाद अपने मालिक ओम प्रकाश की मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी मालकिन वंदना के घर पर पहुंच जाता है। बिना दरवाजा खटखटाए घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वंदना उस समय बाथरूम से नहाकर निकली थी, उसके कपड़े काफी भीग चुके थे, जिसके कारण रोहन की नजर जब इस वंदना पर पड़ती है तो फिर वंदना को देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। रोहन लगातार अपनी मालकिन की खूबसूरती को और सुंदरता को देखता रहता है। वंदना जब अपने नौकर रोहन को दोपहर के समय अकेला अपने घर पर देखती है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज मेरे पास बहुत समय है, क्यों ना मैं इस अपने नौकर को ही मौका दे दूं। और इस तरह से फिर वंदना अपने नौकर को कहने लगती है कि देखो, आज तुम्हारे मालिक घर पर नहीं है और इस समय मैं तुम्हें काफी अच्छे खासे पैसे दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी नौकर पूछने लगता है, मालकिन ऐसा क्या काम है। मालकिन वंदना उसको अपने बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद उसके हथेली पर 2,000 रुपये रखती है और कहती है कि आज दोपहर के समय में हमारे पास बहुत समय है और आज मैं तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहती हूँ। और इसके बाद देखते ही देखते वंदना अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करती है। फिर इसके बाद अपने बदन से कपड़े हटा देती है और इसके बाद नौकर रोहन के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगती है। नौकर भी यही चाहता था और इस तरह से नौकर और मालकिन दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करते रहते हैं। दोनों तब तक रिश्ते बनाते हैं जब तक दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है और इस तरह से आखिरकार जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर दोनों ही इस कमरे से बाहर निकलते हैं। मालकिन फिर खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद फिर रोहन खाना लेकर चला जाता है और इस तरीके से जब भी रोहन को वक्त मिलता था दुकान से अपनी मालकिन के घर पर आया करता था और मालकिन के साथ उसी की रजामंदी से उसके साथ गलत रिश्ते कायम कर लिया करता था। लगभग 3-4 महीनों का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें दोपहर के फिर से 2 बजे के आसपास का वक्त होता है और आज के समय में ओम प्रकाश अपने मोबाइल फोन का चार्जर ले जाना भूल जाता है। जैसे ही चार्जर भूल जाता है तो फिर ओम प्रकाश अपने नौकर रोहन को कहता है कि रोहन, मैं चार्जर घर पर भूल चुका हूँ, तुम चार्जर घर से लेकर आओ। और इस तरह से नौकर फिर से अपने मालिक की मोटरसाइकिल उठाता है, अपनी मालकिन वंदना के घर पर पहुंच जाता है। वंदना भी तैयार बैठी होती है और इस तरह से वंदना अपने नौकर रोहन को लेकर फिर से अपने बेडरूम में दाखिल हो जाती है। दोनों के बीच गलत रिश्ते बनने लगते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद अब ओम प्रकाश सोचने लगता है कि रोहन कहाँ मर गया है। उसको तो 15-20 मिनट का ही वक्त लगना चाहिए था
इस तरह से अब ओम प्रकाश परेशान होकर अपने दोस्त की मोटरसाइकिल मांगता है, अपनी दुकान बंद करता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। ओम प्रकाश कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और लगभग 5 से 6 मिनट के बाद दरवाजा खोल दिया जाता है। जैसे ही ओम प्रकाश की पत्नी वंदना दरवाजा खोलती है तो उसके चेहरे पर, उसके माथे पर पसीना आ रहा होता है। ओम प्रकाश जैसे ही अपनी पत्नी को ऐसी घबराहट की स्थिति में देखता है तो पूछने लगता है कि रोहन नौकर कहाँ गया है। और इसके बाद ओम प्रकाश जब कमरे के अंदर जाकर देखता है तो रोहन आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था। इसके बाद ओम प्रकाश का जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है, उसका पारा बढ़ जाता है। ओम प्रकाश तुरंत रसोई में से चाकू उठाता है और देखते ही देखते अपने नौकर को कई चाकू मार देता है। और इस तरह से घर के अंदर चीख पुकार मच जाती है, चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते पड़ोसी जन भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने चिल्लाने की आवाज ओम प्रकाश के घर से क्यों आ रही है, और पड़ोसी जन ओम प्रकाश के घर पर पहुंच जाते हैं। तब तक ओम प्रकाश अपने नौकर रोहन को खत्म कर चुका होता है। जैसे पड़ोसी देखते हैं कि ओम प्रकाश ने रोहन का कत्ल कर दिया है तो पड़ोसी जन पुलिस को मौके पर बुला लेते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, रोहन नौकर का शव बरामद कर लिया जाता है, ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओम प्रकाश को पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूरी कहानी पूछी जाती है। ओम प्रकाश पूरी कहानी विस्तार से पुलिस को बताता है और इसके बाद पुलिस इसी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है क्योंकि ओम प्रकाश ने कत्ल किया था। और इसके बाद ओम प्रकाश पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद ओम प्रकाश को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और इस तरह से वंदना विधवा महिला फिर से बच जाती है। वंदना ने अपने नौकर के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करके पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।